हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वक्त में जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो अपना अकाउंट्स का पेपर देकर के आप लोग आ चुके होंगे और बहुत जबरदस्त वाला आपने अपना पहला एग्जाम जो है वो कर दिया होगा। कहीं अगर थोड़ा सा पेपर इधर उधर हो भी गया है तो अभी बस थोड़ी देर के लिए भले ही आप थोड़ा सोच लें, माइंड में ले आए कि हाँ भाई पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी इससे बाहर आना है आपको और फटाफट से लॉ के एग्जाम्स की तैयारी में लग जाना है। पेपर बहुत धमाकेदार हुआ है तब तो बहुत खुश हो, लेकिन खुशी भी बस थोड़ी देर के लिए और फिर वापस जोश के साथ में आपको लॉ की तैयारी के लिए आ जाना है। तो आज का ये जो एकदम श्योर शॉर्ट वीडियो है, इसमें मैं आप लोगों को बस ये शेयर करने वाला हूं कि हमारी ये प्री एग्जाम की स्ट्रेटेजी आज के दिन की, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं यानी अकाउंट्स वाले एग्जाम का दिन, देन हमारा कल का दिन और एग्जाम वाले दिन का मॉर्निंग हमारा कैसा रहने वाला है, क्या कुछ आप स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा गाइडलाइन आपको मैं देना चाह रहा हूं, बाकी आप अपने हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो पूरा टॉपिक है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 100 मार्क्स का पेपर 60 और 40, ठीक है। कंपनीज एक्ट हमारा 60 मार्क्स का रहेगा, अदर लॉज हमारे 40 मार्क्स के हैं और इसमें भी 70 मार्क्स हमारा डिस्क्रिप्टिव है और 30 मार्क्स के हमारे एमसीक्यूज हैं। तो तैयारी अब करना क्या चाहिए, देखिए मैंने यहां पे वेटेज लिख दिया है कंपनीज एक्ट के 60 मार्क्स के वेटेज में भी। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, प्रिलिमिनरी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, यानी लगभग लगभग 1 से लगा करके 71 तक के जो सेक्शंस हैं वो 15 से 24 मार्क्स का पोर्शन कवर करते हैं। फिर डिपॉजिट है, चार्जेस है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमारा पार्ट है, जो लगभग सेक्शन नंबर 73 से लगा करके और कवर करेंगे 122 तक का पार्ट, वो 15 से 21 मार्क्स का पार्ट कवर करते हैं। फिर डिविडेंड अकाउंट्स ऑफ कंपनीज एंड ऑडिटेड जो हमारा पार्ट हो गया, बच गया जो 123 से लगा करके 148, वो 21 से 24 मार्क्स का पार्ट आपका कवर करते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से अदर लॉज में भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 12 से 14 मार्क्स का है, एनआईए हमारा 8 टू 14 मार्क्स का है, जनरल क्लॉजेस 6 टू 10 मार्क्स का एग्जाम में आता है और इंटरप्रिटेशन 6 टू 10 मार्क्स का एग्जाम में रहता है, ठीक है। तो ये सारा तो आपका वेटेज हो गया। अब मेरा सजेशन ये रहेगा कि आज के टाइम पे, मतलब जैसे इस वीडियो को आप लोग देख लें, खत्म कर लें, उसके बाद आप शुरू कर दें सबसे पहले नंबर पे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो हमारा सबसे सिंपल वाला पोर्शन है, ठीक है। अच्छा, इसका पूरा वीडियो बस अगले 10 मिनट के अंदर आप लोगों के पास में अपलोड हो भी जाएगा, जिसमें मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट लगभग 1.5 घंटे में आपको रिवीजन करवा दिया है और एजेंसी और बेलमेंट वाले चैप्टर के तो क्वेश्चंस भी ले लिए मैंने उसके अंदर, तो बहुत आराम से आप लोग उसको कर सकते हैं या जैसे भी आप पढ़ना चाहें। तो फर्स्ट नंबर पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, देखिए साइकोलॉजिकल बहुत इफेक्ट होता है। अगर मैं अभी आपको कंपनी करने को बोलूं तो कंपनी अभी स्टार्ट करेंगे तो लगभग लगभग कल आफ्टरनून में जाके कंपनी खत्म होगा, तो हमको लगेगा यार अभी तो एक ही एक्ट हुआ है, अभी इतना सारा कुछ पोर्शन करना बाकी है, तो बेटर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लें। 12 टू 14 मार्क्स का बढ़िया पोर्शन है, मतलब अच्छा मार्किंग है इसका और बहुत आराम से आप लोग इजीली इसको कर भी सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले आपको आज अभी इसको कर लेना चाहिए। फिर आज के दिन पे आप और एक काम कर सकते हैं, कंपनी लॉ के अंदर भी जो हमारा सबसे आखिरी वाला पोर्शन है 123 से लगा के 148, ये जो पोर्शन पार्ट 3 है जो 21 से 24 मार्क्स का है, बहुत बढ़िया वेटेज रखता है, इसको आप सेकंड नंबर पे तैयार करें, क्योंकि पहले से ये काफी अच्छा तैयार होता है, ठीक है। और उसके अलावा कम सेक्शंस हैं लेकिन पोर्शन बहुत ज्यादा है, तो ट्राई करें कि आज ही शाम को, रात तक जब आप सो रहे होंगे, 12 बजे 1 बजे जब भी सो रहे होंगे, तब तक आपका ये वाला पोर्शन भी पूरा खत्म हो जाएगा। अच्छा खासा पोर्शन तो आप इसका कंप्लीट अपना कर ही लेंगे, आप लोग जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अच्छे से नींद लेना बहुत जरूरी है। देखिए कम से कम 5 टू 6 आवर्स का आपको स्लीपिंग आज भी करना है बराबर से, ऐसा नहीं कि नींद को छोड़ दो, सोना पड़ेगा, जरूरी है। आज भी सोएंगे, कल भी सोएंगे, जरूरी है। थोड़ा सा फ्रेश होकर के काम करेंगे तो वहां पेपर बहुत बढ़िया तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि थ्योरी पेपर है तो तरीका उसी तरह से अपने को काम में लेना पड़ेगा। अब अगले दिन जब आप सुबह के अंदर अपना पढ़ाई जब भी स्टार्ट करते हो, तो मेरा सजेशन रहेगा थर्ड पार्ट में आप ये करें, 15 से 24 मार्क्स का अच्छा पोर्शन है और ये चैप्टर भले ही ज्यादा है लेकिन इजी बहुत है, आप लोग जानते हो। प्रिलिमिनरी इनकॉर्पोरेशन, ये सारे पार्ट तो आप फाउंडेशन से पढ़ के आए हो, ज्यादा टेंशन नहीं है। प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट इतना टिपिकल नहीं पड़ता है। शेयर कैपिटल में काफी सारे वेरिएशन है, लेकिन प्रीमियम, डिस्काउंट, स्वेट इक्विटी, राइट शेयर्स, ये सब आप अकाउंट्स वगैरह में पढ़ के आते हो तो बहुत ईजी आप लोगों के लिए हो जाता है। तो ये पोर्शन अपने को थर्ड नंबर पे करना चाहिए।
अब ये करने के बाद फोर्थ नंबर पे ये हमारा बहुत जबरदस्त वाला पोर्शन है जिसमें से 15 से 21 मार्क्स के पार्ट आते हैं और ये अटेम्प्ट करने में टाइम लगता है क्योंकि 73 से लगा के 122 तक के सेक्शंस इसमें कवर है और थोड़ा सा मुश्किल पार्ट भी है। हाँ, डिपॉजिट के जो रूल्स याद रखने पड़ेंगे आपको या जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट 1 के कुछ प्रोविजंस है, मीटिंग्स वाला तो फिर भी इजी है पर करना तो पड़ेगा भाई। तो फोर्थ नंबर पे मैं चाहूंगा कि आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसी दिन के अंदर अगर आपको टाइम मिल जाता है बढ़िया तरीके से, मतलब ये तो मैंने बोल दिया आपको 15 से 21 मार्क्स का जो पार्ट है वो मैं आपको लेने को कह रहा हूं प्री एग्जाम डे पे ही, मतलब ये दोनों पार्ट प्री एग्जाम डे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि प्री एग्जाम डे के ऊपर आप ये दोनों पार्ट को कंप्लीट करें और इसी दिन पे ट्राई करें कि जनरल क्लॉजेस या एनआईए में से कुछ एक कर लें। हालांकि मैंने लिखा है उसी दिन के लिए जनरल क्लॉजेस एक्ट, आप जनरल क्लॉजेस या एनआईए में से कुछ भी उस दिन कर सकते हैं। एनआईए 18 से 14 मार्क्स का है, जनरल क्लॉजेस 6 to 10 मार्क्स के और बहुत इजी पड़ता है। जनरल क्लॉजेस की जो फिक्स क्वेश्चंस और डेफिनेशंस आ रहे हैं एग्जाम के अंदर वो बहुत सिंपल है, बढ़िया है और आप बहुत आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चंस एमटीपी आरटीपी वगैरह देख चुके होंगे तो उससे बाहर वैसे भी कुछ ज्यादा टिपिकल जाएगा नहीं, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं कि चलो आपने जनरल क्लॉजेस उसी दिन कर लिया तो ये आपका प्री एग्जाम डे वाला काम भी खत्म हो गया। फिर एग्जाम वाले दिन भी सुबह आप लोग पढ़ते हैं तो बिल्कुल 2 एक्ट आप चाहें तो उसके लिए रख सकते हैं। एनआईए अगर आपने उस दिन के लिए रखना है तो वो रखिए, या फिर इंटरप्रिटेशन वाला, मतलब एनआईए और इंटरप्रिटेशन ये दो जो हैं, ताकि फटाफट से पढ़े फटाफट से एग्जाम दिया और काम खत्म हो गया, उतना तो आपको बहुत आराम से याद रह ही जाएगा, ठीक है। वो आप एग्जाम वाले दिन पे मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। अच्छा, प्री एग्जाम के दिन पे अगर आपको टाइम मिल जाता है तो इनमें से एक उसी दिन कर लीजिए, नहीं तो अगले दिन सुबह में जो भी आपको 4-5 घंटे मिलने वाले हैं तैयारी के लिए उसमें आपको एनआईए और इंटरप्रिटेशन वाला पोर्शन जो है वो तैयार करना ही होगा, बराबर। तो ये सीक्वेंस जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फर्स्ट नंबर पे कर लें, फिर जो हमारा डिविडेंड अकाउंट्स ऑडिट वाला पार्ट है वो सेकंड नंबर पे कर लें, थर्ड के ऊपर आप 15 से 24 मार्क्स वाला हमारा पार्ट फर्स्ट कर लें, फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे कंपनीज एक्ट का ही ये जो पोर्शन हमारा 2 वाला है पार्ट 2 वो आप कर लें, फिर उसके साथ जनरल क्लॉजेस या एनआईए में से कुछ भी और देन जाकर के इंटरप्रिटेशन सबसे आखिर में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है मेरी तरफ से, आप बिल्कुल इसको फॉलो करें। और टिप्स में बच्चों बहुत प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना, कोई भी नया मटेरियल नोट्स इस वक्त में हाथ में नहीं लेना है, जिससे आपने पहले पढ़ा है बस उसी को पढ़िए। रिटन प्रैक्टिस का समय नहीं है, अब गया समय। तो आप सोचो बैठ करके सर 2-3 क्वेश्चन रिटन में कर लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉपर स्लिप मैंने पहले ही बोल दिया था 5 to 6 आवर्स सोना जरूरी है, पैनिक नहीं होना है, खुद में भरोसा रखिए, हम पे भरोसा रखिए, जिन भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उन पे भरोसा रखिए, गॉड पर भरोसा रखिए, भाई भगवान पे भरोसा बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके पेरेंट्स का जो ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ में उस पर पूरा भरोसा रख के जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करो तो एग्जाम आपका सुपर हिट होने वाला है, बराबर। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। कहीं पर भी कोई भी क्वारी लगती है, कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी क्वारी का रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल ट्राई करूंगा हमेशा की तरह कि इमीडिएट आपको जवाब दे दूं, नहीं तो जितना जल्दी पॉसिबल होगा आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, बाय, टाटा, टेक केयर। तो तैयारी करते रहिए, रिवीजन वीडियो सारे यहाँ पे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो उनको देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। ऑल दी बेस्ट।